आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं EPC प्रीरिक्विजिट्स फॉर रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम। मीन्स कि जब भी हम EPC हो गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कहीं पे मिलता है तो प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन से पहले क्या क्या चीज़ हमें देखना होता है, साइट पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टोटल प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन से पहले, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। EPC प्रोजेक्ट साइकिल, जो टोटल साइकिल चलता है वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट फॉर रूफटॉप के लिए, जो साइकिल है हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला होता है डेट इज साइट सर्वे। साइट को हम विजिट करते हैं, कौन सा साइट पे, कहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है, लोकेशन कहाँ पे है, सब कुछ हम लोग नोट डाउन करते हैं। प्री सेल्स इंजीनियरिंग एंड कॉस्टिंग। प्री सेल्स इंजीनियरिंग मीन्स कि वहाँ का हम लोग लोकेशन देखते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते हैं, उससे हम लोग एनालाइज करते हैं उस एरिया का डेटा, वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम विंड स्पीड क्या जा रहा है, वहाँ पे जो इंटेंसिटी है लाइट की क्या रह रही है। मीन्स कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल डाटा हम लोग लेते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है PVsyst, उसके थ्रू ये सारा डेटा का एनालिसिस होता है। कॉस्टिंग हम लोग निकालते हैं टोटल, कितने कॉस्टिंग का सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग प्रपोजल सबमिट करते हैं क्लाइंट के पास। क्या करते हैं, प्रपोजल सबमिट करते हैं कि इतने कॉस्टिंग का प्रोजेक्ट है, इस तरह का सिस्टम लगेगा आपका, 3 शेड है उसके लिए अलग, कौन सा आपका स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सा पैनल लगेगा, सारा कुछ प्रपोजल के अंदर रहेगा। दूसरा फॉर्म में होता है DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम लोग जमा करते हैं। अगर प्रोजेक्ट काफ़ी अगर मेगावाट लेवल पे है, 100 किलोवाट इस तरह का, तो वहाँ पे DPR हमें बनाना होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके अंदर पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, जो भी मटेरियल उसको प्रोक्योर करके लेके जाएंगे वहाँ पे, इंस्टॉलेशन साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे उसको, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देंगे क्लाइंट के पास। उसके बाद भी हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का वर्क रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम है, फिर भी हम लोग 6 महीना साल पे उसका क्लीनिंग हो गया, या कोई अगर वायरिंग शॉर्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस का रहता है। तो इसमें सोलर में क्या मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है, नॉर्मल खुद से भी मेंटेनेंस हो जाता है। फिर भी अगर कंपनी बड़े प्रोजेक्ट कर रही है तो ऑपरेशन मेंटेनेंस अपने पास रखती है। नेक्स्ट है अपना साइट सर्वे का जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जो अपना पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ शैडो फ्री एरिया फॉर द पर्पज सोलर कैपेसिटी। हम लोग जो सोलर लगाने जा रहे हैं वहाँ पे शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। अगर शैडो रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ट्री रहा, तो शैडो इस पैनल पे आएगा तो इस पर्टिकुलर पैनल को ब्लॉक कर देगा, तो इतना जनरेशन नहीं होगा यहाँ पर का। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा एरिया शैडो फ्री है कि नहीं। चारों तरफ से शैडो फ्री है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। अगर हमें शैडो मिलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शैडो हो गया, मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, शैडो आ रहा है, तो हम एनालाइज करेंगे कि हम कितने एरिया में हम सिस्टम लगाएंगे ताकि वो शैडो फ्री हो। उसके लिए भी डिपेंड करता है आपका मैप, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। साउदर्न डायरेक्शन में अगर पेड़ है तो आपका ज़्यादातर पार्ट क्या, अगर घर के पास है तो पैनल पे पड़ेगा, तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, जनरेशन कम हो जाएगा। नॉर्थ साइड में है तो फिर भी आपका चलेगा, लेकिन साउदर्न साइड में, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में है तो आपका क्या थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए भी डिजाइनिंग होता है। अगर ज़्यादा आपका शैडो आ रहा है तो यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर हम लोग लगा देते हैं ताकि इस हाइट पे आ जाए और प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो। जैसे यहाँ पर आप देखो सुपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, 10 से 12 फीट का स्ट्रक्चर लगा देंगे तो हमारा शैडो भी आएगा तो वो इस पर नहीं आएगा पैनल के ऊपर। तो इसका भी अलग से इंजीनियरिंग होता है, वो हम लोग क्लाइंट को पहले इंजीनियरिंग करके देते हैं। तो इस तरह का आप सिस्टम लगाओगे
सबका इस तरह का जनरेशन देगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू रूफ फॉर मैन एंड मटेरियल। हम छत पे जाने के लिए हमें एक्सेस पता होना चाहिए कि किस तरह से हम मटेरियल को ऊपर लेके जाएं, और जो हमारा पर्सन इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा प्रॉपर लैडर लगा हुआ है नहीं, क्या कैपेसिटी है, सारा कुछ हमें पहले पता होना चाहिए। एक्यूरेट हमें मेजरमेंट करना होगा, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा तो इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये सारा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोड बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मकान अगर बना हुआ है वो ओल्ड मॉडल का बना हुआ है पहले का, तो क्या उस पे हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? अगर इंस्टॉलेशन कर भी सकते हैं तो कितने किलोवाट तक का कर सकते हैं, क्या कितने बियरिंग कैपेसिटी है, ये सारा इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। इसलिए जब भी हम लोग साइट विजिट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या अपना, अगर ये टिन शेड भी है तो पर्लिंग प्रॉपर लगा हुआ है नहीं, कितने mm का इसमें टिन लगा हुआ है, टिन शेड बना हुआ कितना पुराना है, पर्लिन किस टाइप का लगा हुआ है, जीआई का लगा हुआ है या माइल्ड स्टील का लगा हुआ है, ये सारा कुछ हमें देखना होता है। हाइट क्या है, ये मकान किस चीज़ का बना हुआ है, अगर ये वाल है तो वाल कितने इंच का है, सारा डिटेल्ड हमें रिपोर्ट बनाना होता है। अगर ज़्यादा किलोवाट का है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं 1 किलोवाट हाफ किलोवाट के, तो इतना कुछ हमें देखना नहीं होता है। लेकिन अगर 5 किलोवाट 3 किलोवाट 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट होते हैं, ये सारा कुछ हमें पहले ही एनालाइज करना होता है। अगर हम छत का है तो हमें परमिशन पहले ही लेना होता है कि भाई हम पेनिट्रेशन करेंगे, आपका छत के अंदर ड्रिलिंग करेंगे तो इतने इंच तक ड्रिलिंग आपका जाएगा। तो ये सब का परमिशन हमें पहले ही ले लेना होता है, ताकि जब हम इंस्टॉलेशन करें तो उस वक्त उन्हें पता होगा कि हमें पेनिट्रेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो हमें पहले ही ये सब परमिशन लेना होता है। स्कोप ऑफ वर्क वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर। कभी कभी जो अपना कस्टमर होता है ना, उसका कुछ डिमांड होता है कि भाई हमें, मान लीजिए हमारा छत है, आप ये सोलर लगा दिए यहाँ पे, तो ये कवर अप हो गया है, तो ये यूजेस का नहीं रहता है। तो कभी कस्टमर का भी डिमांड होता है, भाई हमें इतना स्ट्रक्चर दे दो ताकि हम ये छत का इतना, अगर हमें 4 फीट 5 फीट का जगह मिल जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, दो काम हो जाएगा, हम लोग सोलर भी लग जाएगा और नीचे का एरिया पूरा यूज हो जाएगा। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन का कस्टमर का डिमांड भी होता है, और जो कंट्रैक्टर होता है उसके बीच में कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए। या कभी कस्टमर का ये डिमांड होता है कि हमें पैनल्स इस कंपनी का चाहिए, इन्वर्टर इस कंपनी का चाहिए। तो ये सारा स्कोप ऑफ वर्क पे मेंशन होता है। डायरेक्शन एजिमुथ टिल्ट एंड शैडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे तो हमेशा इसका हम देखेंगे कि हमारा जो घर है ना, किस तरह किस फेसिंग में है, साउदर्न फेसिंग में है, नॉर्दर्न फेसिंग में है, ईस्टर्न में है। जैसे ये पहला फिगर है, तो देख रहे हो 1 2 3 पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर अपना घर बना हुआ है। ये अपना जो देख रहे हो ना, नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न मैप बना हुआ है। तो इस तरह से अगर फेसिंग है वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फेयर। नेक्स्ट है हमारा ये 4 पेड़ है, वेस्टर्न साइड में है, लेकिन इधर पेड़ है तो इसको गुड है, यहाँ पे कोई शैडो नहीं है। और जो ये डायरेक्शन टिल्ट है ये साउदर्न डायरेक्शन में है, तो ये परफेक्ट है फॉर द इंस्टॉलेशन। तो ये सब चीज़ भी हमें दिमाग में रखना होता है, इंस्टॉलेशन के लिए अगर जा रहे हैं तो घर पे कौन सा डायरेक्शन में फेसिंग है, उस डायरेक्शन में कुछ पेड़ तो नहीं आ रहा है, या कुछ ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है, या कुछ बिल्डिंग तो नहीं है सामने, ये सारा कुछ हमें मेंशन करना होता है, टिल्ट का और शैडो का, एजिमुथ का। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट में आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, लोकेशन, इन्वर्टर, डीसीडीवी, एसीडीवी, अर्थिंग एक्सेट्रा, और भी जो इक्विपमेंट्स लगते हैं हम लोग फाइनलाइजेशन कर लेते हैं कि जो पैनल है, जो इन्वर्टर का प्लेसमेंट है, हम सोलर लगा दिए, इन्वर्टर का प्लेसमेंट कहाँ पर करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल रूम होगा, उसके लिए हम फाइनलाइजेशन वहीं पर कर देंगे कि भाई ये हमारे पास रूम स्पेशल है, यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन का, या हमारे पास बैटरी का रूम यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग उसका भी कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पे फोटोवोल्टिक है, यहाँ से यहाँ तक का वायरिंग कितने मीटर का वायर लगेगा,
तो पहले ही एनालाइज कर देंगे ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। डीसी-डीवी का इंस्टॉलेशन कहाँ पर करेंगे, एसी-डीवी कहाँ पर करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर कहाँ पे लगा हुआ है, उसका डिस्टेंस क्या है, अर्थिंग करेंगे, बाहर में स्पेस है कि नहीं अर्थिंग का, कितनी जगह का है, लाइटिंग अरेस्टर छत पे अगर हम लगाएंगे तो कहाँ पे किस पोजीशन पे लगाएंगे, ये सारा का फाइनलाइजेशन हमें पहले ही करना होता है। मॉडिफिकेशन कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए ओल्ड मॉडल का मकान है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है कि नहीं, इस तरह से आप लगा दोगे तो हम यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन कर लेंगे, पैनल लगा दोगे या कुछ चैनल लगा दोगे, या हमारे पास टीन शेड है उस पर हमें लगाना है, हम एनालाइज करके आए कि भाई इस पर इतना लोड नहीं ले पाएगा, तो अलग से पर्लिन लगा दिए नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में अलग से स्ट्रेंथ पोजिशनिंग कुछ कर दिए ताकि हम कुछ मॉडिफिकेशन करके इस पर सोलर इंस्टॉलेशन कर लें। तो कभी भी कोई भी इंस्टॉलर वो नहीं चाहे कि हमारे यहाँ से कस्टमर जाए, हमेशा वो ये कोशिश करेगा कि हम इंस्टॉलेशन करके आए। तो उसके लिए मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कोई भी सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमें वो लगाना है। तो आज की डेट में इतना मॉडिफिकेशन हो गया है कि हम लोग ये मॉडिफिकेशन करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट है, लिमिटेशन भी है, कस्टमर का बोल देगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, हम ये आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये सारा चीज़ अगर पहले ही दे देगा तो आपको खुद से इंतजाम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल पावर का, या बोल दिया मेरे पास लैडर नहीं है, आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। तो एज ए इंस्टॉलर आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये लिमिटेशंस हो जाते हैं कुछ कस्टमर के, वो आपको पहले ही देखना है। साइट सर्वे रिपोर्ट हमें बनाना होता है, जब भी हम साइट पे जाएंगे कस्टमर नेम, उसका कॉन्टैक्ट ईमेल, कौन सा डेट में जा रहे हैं, पूरा साइट का एड्रेस लिखना होता है, वहाँ का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना होता है ताकि हम लोग गूगल मैप से उस पोर्शन को एनालाइज करके वहाँ का प्रॉपर हम लोग डिजाइनिंग बना पाए। रेलवे स्टेशन क्या है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं आसपास। अगर बड़े प्लांट की जब बात करोगे ना, 1 मेगावाट 2 मेगावाट, ये हम लोग एक्चुअली रूफटॉप की बात कर रहे हैं तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाटर की, लेकिन जब ग्राउंड की बात करते हैं ना तो वाटर इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें क्लीनिंग वगैरह के लिए हमें इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ता है इसका। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सारा कुछ, ये सारा हम लोग एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, नेम ऑफ लोकेशन, टिल्ट एंगल, अवेलेबिलिटी, एरिया, ओरिएंटेशन, ये सारा कुछ हम लोग एक साइट सर्वे रिपोर्ट करके कस्टमर को भी देते हैं, खुद भी लेके आते हैं। ये टाइप्स ऑफ रूफ होते हैं, जब हम जा रहे हैं किस टाइप के रूफ है, स्लोपिंग रूफ है इस तरीके का, या राउंड रूफ है इस तरीके का, या यहाँ पे आरसीसी है जो हमारा छत होता है उस तरह का ढलाई वाला, या नॉर्थ लाइट रूफ, इस तरह का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम लोग देखेंगे डायरेक्शन क्या है सारा कुछ, तो हम लोग पहले ही इसको फोटोज़ वगैरह ले लेंगे इसका। इस तरह के 3 शेड होते हैं, टेपोजाइडल, कालजिप, क्लिप लॉक, इस तरह से स्टैंडिंग स्टीम, टीन शेड या एस्बेस्टर जो होता है, हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि क्या हमारा सिस्टम लगा हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बेसिकली यही यूज़ करते हैं हम लोग टीन शेड के लिए, लेकिन जीआई का भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्ट्रेंथ अच्छा है, पर्लिन वगैरह सही से दिया हुआ है, तो डिपेंड करता है साइड टू साइड पे। नेक्स्ट हम लोग ये एक डिज़ाइनिंग किया हुआ है, जहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना, ये टीन शेड है, ये आपका सोलर पैनल लगा हुआ है, ये आपका आरसीसी रूफ है, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगेंगे सारा डिज़ाइनिंग करके पहले ही RCC1 RCC2 इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कितने मॉड्यूल लगेंगे, शैडो एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से शैडो लगेंगे, और यहाँ पे डिटेल लिखा होता है कितने मॉड्यूल लगेंगे, कितने वाट के मॉड्यूल हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या ये सारा कुछ इस डिज़ाइनिंग में किया जाता है, ये क्या डायरेक्शन है, इस तरह से किया जाता है। ये LT रूम है जहाँ पे हमारा सिस्टम रखाएगा, इस तरह से LT पैनल्स, ये रूफ एंड बिल्डिंग्स, सारे का हम लोग क्या फ़ोटोज़ पहले से लेते हैं, नेचुरल लाइट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ट्री है, चिमनी है या लोकल वेंट है, ये सारा चीज़ हम लोग पहले ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हुए सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।